90% ये मान के चले कि इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। इसी दिन भी हम इसी स्टेज पे यहीं पे थे कि चौधरी रणजीत सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज भी हमारी यही बात है कि हम आपको एमएलए देखना चाहते हैं आप। और मैं आज एक निर्णय ले रहा हूँ, अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरा इस्तीफा चला। ये कहता हूँ बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज था और उस डूबते हुए जहाज से आप की टिकट कट गई तो आप उससे बच गए, टल गए। तो मैं ये लड़ूंगा तो रानी लड़ूंगा नहीं, और कोई नहीं लड़ता। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, मेरा निर्णय है। जरा एक तो दो बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप सलाह करके मुझे बता दें। एक तो चुनाव लड़ना तय चुनाव लड़ूंगा और 90% ये मान के चले कि इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। दिमाग बना ले अपना। और उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि दूसरी बात मैं आपसे जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि आप एक ये फैसला करें कि हमें प्रोग्राम कब का बनाना है, कल का रखें कि परसों का रखें। वो ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम होना चाहिए कि जब ये 5 गांव बड़े बड़े बता रहा हूं ना जी, इसमें पूरा कट करें। आदमी औरतें जो गांव के आए हुए, संत नगर के हैं, करीवाड़ा के हैं, खारिया के हैं, पनियाड़ी के, वो गोलियां लगा दें। मैं एक समझता हूँ संडे को ठीक रहेगा जी, वीरवार को भाई एक मिनट नॉमिनेशन की लास्ट डेट कौन सी है? 12 है ना? 12 को क्या बार है? नहीं मतलब उससे पहले बुक है संडे। टाइम तो है ना, आगे 2 दिन है ना, 11-12 में नॉमिनेशन भरने को। 12 वीरवार है, नॉमिनेशन भरने का टाइम है 11-12, मतलब सोमवार तो नहीं पड़ता ना 12 को। वीरवार है जी, वीरवार हो गया। हमें बुधवार वीरवार 2-3 दिन मिलते हैं, कोई बात नहीं। 10 को भरे, 11 को भरे, 12 को भरे। तो उस नॉमिनेशन पे तो 100 मीटर पहले रोक लेते हैं, जाने नहीं देते। 5 आदमी जाते हैं। वो जुलूस लेके आने का कोई फायदा नहीं। जुलूस का तो हमें रानिया में फायदा है, सरसा में जुलूस निकाले कोई फायदा नहीं। हमें राजनीतिक बात करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो जुलूस निकालना है, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ, उसमें ऑप्शन दे रहा हूँ। जो गांव में ये गाड़ियों का चलेगा और जितना हमारा वर्कर है गोड़ियां लगा दे। उस दिन इतनी गाड़ियां हो कि लाइनें टूटे, 15 किलोमीटर तक जहाँ देखेंगे जी आज तो बंद, सब जाम हो जाए, ऐसा काम करना है। तो 1 मिनट में कह दूं, बीच में फिर मैं रुक जाऊंगा बोलने से। उस दिन आज क्या बार है? आज वीरवार है। आप वीरवार भी छोड़ो, आप तारीखों में आ जाओ। आज 5 तारीख है, 7 तारीख का कर ले। नहीं संडे करने का 8 का संडे है, 8 का संडे है। मैं अब 2 बात पूछूंगा, 1 मिनट। सवारी कौन बैठा? अरे अगर सीट काटी हो तो बारी में खड़े होना पड़ा। ये लो चौधरी रणजीत सिंह ने सुल्तानपुरिया का मां 33 करोड़ रुपया गाड़ी का मंजूर करा के दिए। टेंडर लागे पड़े है। हॉस्पिटल सुल्तानपुरिया में, जोतड़ में हॉस्पिटल लगानी है, उसमें सुल्तानपुरिया में हॉस्पिटल चल लाग रही है। स्टेडियम 7 किला बार के दीवार कटाई और गेट 2 बड़ो बना दिए, पूरा हल्का में कोनी, और 2 पार्क बनाइए। वाटर बक्स की लेन जोतड़ू नहीं आने लाग रही है, जिसकी वाटर बक्स में पानी की कमी है। सुल्तानपुरिया में इतना करोड़ रुपये दिए, शायद मेरे को बिंदी को लगे, ठीक है। और सर एक मैं जरूर दूंगा, घोड़ा की कीमत रखे कई गजा बढ़ जाएंगी, घोड़ा का माना कीमत करेगा। पहचान करनी जरूरी है, पहचान करो चोर साहब, पहचान करो भाई। मैं तो 28 मंत्री बनया, पर मेरी 18 साल की उम्र ही मैं जगत भगत हूँ, भगतू मैंने तो मस्ती चढ़ी ना मैं मेरे घर का काम दूं, मैं पब्लिक का काम था को चोर साहब ने वोट हमें समझा ना।
मैं चौटाला साहब का नहीं रहता तो चौटाला साहब है पब्लिक का लेके जाता मेरा पिताजी काम कौन कराया तो 302 लागी इंदौर तोड़ दीत्यो तो मेरा पिताजी चौटाला साहब ने 302 बड़ी माड़ी लगवा दी बोलती मैं पब्लिक है बिना काम कौन कराया तो पब्लिक वोट कौन दिया मैं क्या कर दूं 302 तो लगेगी तो फिर साहब गधा कई गधा बढ़ रहे और 5 गधा की कीमत घोड़ा बना करो घोड़ा के भी खड़ा टूटने लग रहे बड़े ही मानते सरकार के योग चौधरी साहब जी और लड़ोगे और अब आप इलेक्शन लड़ोगे तो जनता का ये फर्ज भी है और आप लोगों ने इतने धर्म भी बनता है कि इतने सारे काम किए हैं तो उसमें धर्म पड़ता है हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम चौधरी साहब का साथ दें और एमएलए किसी से दूसरी चीजों से नहीं बनते जनता से बनते हैं और जनता की टिकट ही सबसे बड़ी टिकट है तो चौधरी साहब से मेरा आग्रह है कि जो चुनाव लड़ें और बढ़िया फैसला लें मैं बात करता हूँ कोई आप बुरा मत मानना आज ये वक्त ऐसा है कि पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी 2 राष्ट्रीय पार्टियां थी हरियाणा में तीसरी पार्टी का वजूद खत्म हो गया जो मेन पार्टी थी अब 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आ गई लेकिन अब बीजेपी के पीछे सत्ता में होने के कारण सत्ता की खिलाफत भी होती है और दूसरा किसान विरोधी फैसलों के कारण उनकी खिलाफत बहुत ज्यादा थी तो मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज था और उस डूबते हुए जहाज से आप की टिकट कट गई तो आप उससे बच गए टल गए तो मैं ये कहता हूँ कि वो आपके लिए एक शुभ संकेत है और आप अपनी पार्टी में अब अगर लहर चल रही है कांग्रेस की जरूरी है हमें पता है अभी सभी को पता है चौधरी साहब को पता है अभी अगली सत्ता इधर आ रही है तो अपनी मैं चौधरी साहब से मेरा अनुरोध भी करूंगा कि अगर वहां अपनी एमएलए की टिकट की गोटी फिट होती है तो ठीक है अगर नहीं होती है तो सबसे बड़ा जनता का फैसला है निर्दलीय लड़े और निर्दलीय से आप पहले भी निर्दलीय थे कौन सी बीजेपी का सहारा था बीजेपी की बैसाखियों के सहारे तो आप एमएलए बने नहीं और चौधरी साहब में इतना दम है कि अगर आप लोग एमएलए बना दोगे तो मंत्री पद लाना तो इनके मतलब इतना दम है कि ये कैबिनेट मंत्री बनते हैं हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथी मैं पार्टी नहीं कहूँगा मैं परिवार यहाँ आज हम उसी जगह इकट्ठे हुए जहाँ 5 साल पहले पहले 5 साल भी ऐसी स्थिति बनी थी और पहले अब आवाज ठीक है ना हाँ जब आवाज आए तो बता देना ठीक है ना जी आवाज कल रोने लगे तो बता देना 5 साल अब आ रही है कि नहीं इसकी वजह से हो रहा अब आवाज ठीक आ गया है मैं कह रहा हूँ आज से 5 साल पहले भी एक फैसला लिया गया था इसी जगह फैसला लिया था आप सब लोग आए थे और हमने फैसला लिया था कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था आज फिर वो स्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले ज्वाइन करा है आज टिकट नहीं तो एक फैसला लेना पड़ रहा है ये सारा हमारा परिवार है क्यों देवीलाल ने एक बात सिखाई थी कि जिंदगी में जब भी लड़ाई लड़ो हथियार नहीं डालना चाहिए या तो जीत के हो या मर के हो लड़ाई लड़नी चाहिए आप सब लोगों पे इतना भरोसा है मैं सबकी आवाज सुन के एक को देख के बोल रहे हूं उससे ज्यादा मैं चेहरे से देख रहा हूं और मैं आज एक निर्णय ले रहा हूं अनाउंस कर रहा हूं कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं मेरा इस्तीफा चला देखिए इखलाक होता है मैं उधर खड़े सबसे कहूँ जब कुछ करना तो सामने जैसे ये करें पूरा जोश ऐसा ही रहना चाहिए सब लोग जब कोई बात मुंह में जाता है तो खड़े होकर तालियां नारे जबरदस्त रहना चाहिए देखिए मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया 5 साल में रहा आज मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था लोकसभा लड़ने के लिए और एमएलए होने पार्टी हाईकमान ने कहा कि नहीं तुम चलो अब जब इस्तीफा मुझे टिकट नहीं दिया तो फिर एमएलए तो चुनाव बीजेपी लड़ना ही नहीं तो
आखिर इखलाक कहता है, आदमी के अंदर की आत्मा कहती है कि तुम जब एमएलए नहीं तुम्हें टिकट नहीं तो फिर मैं वजीर क्यों रहूं। मैं मेरा इस्तीफा भेज दिया, मेरा सरकार से इस्तीफा। नंबर 2, देखिए सब लोगों का मिलके एक राय है कि आप चुनाव लो। सबका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कहीं से भी चुनाव लड़ो। एक मोटा मामला आपके सामने उभर के है। ये आदत नहीं है कि हाथ फैलाऊं, ना ये जीवन कभी काम करूंगा। किसी के दरवाजे टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। पहले भी नहीं किया तो आया था और टिकट मुझे जनता एरिया में जनता का टिकट लूंगा। विधानसभा में बनाना आपका काम, आगे काम जताना रणजीत सिंह का काम। मैं जब भी गांव में आता था एक बात कहता था, देखूंगा सालों में चेहरे पे मैं कहता बढ़िया नहीं लगता। जो कुछ मिल रहा है, चाहे किसी गांव में 5 करोड़ मिले, किसी में 10 करोड़ मिले, किसी में 50-50 करोड़ भी मिले हैं, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। ये रणजीत सिंह करके मिले। ये जो ये भी मिल रहा है। पहले तो रहा था, अब जो 20 गांव में पानी पी रहा है, मैं उनसे कह रहा हूँ जो वर्कर खड़े वो गांव में कहें कि कहीं तो आत्मार कुछ तो होगा, खून है, कहीं पानी है, कुछ खा रहे हैं, परमात्मा को जान देनी है। आंख बंद रात को सोता है तो आदमी को ये पता लग जाए कि सुबह मौत होगी तो सोएगा ही नहीं। तो कहते हैं जरा उसका पानी लगा रहे हो, सोचना रणजीत सिंह ने दिया ये जो कुछ मिल रहा है। तो इसी पे सब कुछ अगले ये मशीनें जो चली थी, पोपलेन जो चाहते कि साफ कर दे कोई है ना। आप याद रखना, मेरा साहब का एक थाला लेके गए थे भाषण में घर का, और उसमें पानी नहीं चला। ये जो जितने घूम रहे हैं ना, ये टूमे जो आपके हल्के में घूम रही है, ये अपना खाना भी नहीं साफ करवा सकते। क्या उम्मीद रखते हो तुम इनसे? अभी वो फिर आनी पड़ा है जी। ये बुर्ज वाले खड़े पूछ लो। 50 साल का बंद हुआ मौका हो नहीं सकता था, कानून नियम में नहीं थे। मैंने करा पूरा गांव एक तरफा जाके गांव में सारे गांव में फैसला करा कि एक वोट नहीं बांटने का। तो मैं आपसे बताऊं, जितना मैं अवेलेबल हूं, मेरा परिवार हर वक्त अवेलेबल है, सारा घर आपके सामने खड़ा है। मैं यहाँ नहीं हो तो भी कोई आई, इस कोठी पे इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। और भाई एक बात आपसे कहूँ, देख लेना, आप हम भी चले जाएंगे तो ईश्वर के हाथ है। ये तो उम्र से सबने जाना है। तो देवीलाल चले गए, बादल साहब चले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए, सरदार पटेल चले गए, सबने जाना है। कोई 20 साल बाद, कोई 30 साल बाद, सबका नंबर तो लगेगा 50 साल बाद। जब जाएंगे ना, पीडीओ में एक रहेगा कि भाई जितना रणजीत सिंह ने हल्के को अटेंड करा, इतना जो संभालता था, हर एक के दुख सुख में आता था। आज तक कोई एमएलए दोबारा ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। ये बात, अगर ट्रैक्टर खरीदते हो और ट्रैक्टर गड़बड़ हो जाए, सर्विस वाला तुरंत आ जाए, फोन कर दे तो वो बढ़िया समझता है। जो रणजीत सिंह ने सर्विस दी है, कोई एमएलए भी तुम्हारी सर्विस ये नहीं कर सकता। और देखिए, आज 1500-2000 वर्कर खड़ा है। ये तो हो सकता है कि इतनी बड़ी भीड़ में किसी की राम ना ली जाए, ज्यादा भीड़ है, पर कभी किसी से मन से मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को दुख नहीं दिया, किसी के खिलाफ पर्चा नहीं करा। ये काम गंदा काम कभी करा ही नहीं। ये मैंने एक बढ़िया परंपरा डाली। दूसरा आपसे कहता हूं कि अब एक प्रोग्राम बनाना है। नॉमिनेशन फाइल करेंगे उस दिन भीड़ नहीं करेंगे। भीड़ करेंगे या तो कल का टाइम रख लो या परसों का रख लो, उस दिन जरूर शुरू करेंगे। और यहाँ से 100-200 गाड़ियां चलेंगे। जिस गांव में जाऊं, जो हमारा वर्कर है उसके गांव में अगर 20 गाड़ियां, 30 गाड़ियां, 40 गाड़ियां, सारी गाड़ी भर के साथ चल ले, एक दिन का मामला हमने करना है। और वो जब यहाँ से चलेंगे तो हम पहला पड़ाव रखेंगे, बड़े 4 गांव जो कवर करेंगे, वो रूट बता दूंगा मैं। उसमें नामदारी बेल्ट में संतनगर,
और करीवाड़ा हो जाएगा। बागड़ी बेल्ट में खारिया, पल्लीवाड़ा मोटा और बड़ी हो जाएगा। और बीच में एक कंबोज बेल्ट में कोई गांव कवर कर लो, वो हो जाए, चाहे मैं ओटू में कर ले या कहीं मंगाला कर ले। एक ऐसा रूट बना के चले कि वो 8-10 गांव कवर हो, उस रोड पे जितने गांव कवर हो। उस दिन जैसे पिछली बार हमारा था कि 2-3 हजार गाड़ियों का काफिला चलेगा, उसी एक ही दिन में हमारा इलेक्शन उठ जाएगा, सबके जवाब जब्त हो जाएगी। बहुत धन्यवाद। अब ऐसा है, दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं 75 से ज्यादा उम्र का हो गया और अगली दोनों पीढ़ी मेरे साथ खड़ी है। गगनदीप भी खड़ा है, सूर्य प्रकाश भी खड़ा है, आगे भी आपके साथ रखेगा। मैंने इज्जत दी है, मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा आपको इज्जत है, ये मैं इन्हें कह के जा रहा हूँ। नंबर 3, जब एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। अमेरिका में एक उसे कहते हैं ब्राइट ईगल, एक बाज होता है, उसका यहाँ तक चेहरा सफेद बालों का होता है। पहले हमारे भी यहाँ होते थे, उसे गीत कहते थे। अमेरिका की वो ईगल है, उसे बाज कहते हैं। उसका यहाँ तक गला सफेद होता था, हमने चुकाला में भी देखा, अब तो नहीं रहे वो। और पीछे उसके बाज की तरह बड़े और उसके बड़े वो पंजे होते हैं जो बाज के होते हैं। जब वो 40 साल का जीवन कर लेता है तो फिर उसके पंजे बढ़ जाते हैं। चोंच जो है वो आगे की, वो आगे को और बढ़ के मुड़ जाती है, तो वो उसमें मांस को काट नहीं सकता। और पंजे इतने कमजोर हो जाते हैं कि अपने शिकार को लेके उड़ नहीं सकता, बड़े पंजे उसके पकड़ा ही नहीं जाता। तो फिर उसके लिए एक रास्ता रहता है, या तो 3 साल जी के वो खत्म हो जाए, बुढ़ापे में को मिल गया खा लिया, नहीं तो 3 साल उम्र रहती है उसकी, या 40 साल के बाद किसी ऊंचे पहाड़ पे जाके बैठ जाता है और फिर अपने चोंच को भी तोड़ता है, अपने पंजे भी तोड़ता है। और उस चोंच से अपने जितने पंख हैं वो इतने भारी हो जाते हैं कि उड़े नहीं जाते, उनको भी निकाल के फेंक देता है। और फिर उसका जन्म होता है, वो दोबारा 30 साल फिर वैसा ही बाज। रणजीत सिंह जी ने सबके लिए इतनी सेवा करी। रानी हल्का, एक बात बताओ, लोग कहते नहीं थे कि 2009 के बाद से रानी हल्का विधवा हो चुका है। 2019 में चौधरी रणजीत सिंह जी ने आके हल्का संवारा। 10 साल से हल्का ब्लैक लिस्ट हो चुका था। रानी हल्का एक काम नहीं होता था। पिछले विधायक कहते थे कि भाई 5 लाख की हमने 5 साल में गली बनवा दी। अरे 5 लाख के लिए तरसते हैं क्या? ये 5 लाख वर्कर अपने 1.5 लाख है ना, अपने 1.5 लाख वोट पड़ते हैं रानिया में, तो 1.5 लाख वर्कर क्या कोई 5 लाख रुपए के लिए तरसेंगे? चौधरी रणजीत सिंह जी ने 2019 में आके रानिया को डार्क जोन से निकाला, जो कि कभी निकल ही नहीं सकता था। आज के दिन हमारा जो किसान साथी ट्यूबवेल का कनेक्शन अप्लाई कर रहा है, वो चौधरी रणजीत सिंह जी की देन है। आज के दिन रानिया में चौधरी रणजीत सिंह जी ने शायद मुश्किल से 5-6 गाँव बचे होंगे, पूरे रानिया हल्के में नहर नाले निकलवा दिए। किसने निकलवाया आज तक? छोड़ के सभी चौधरी रणजीत सिंह की रीढ़ की हड्डी, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ चौधरी साहब से एक माफी चाहूंगा कि मेरे शब्द में अगर कुछ बुराई लगे तो मुझे माफ करना। मैं बीजेपी के बारे में चौधरी साहब को बताना चाहता हूं कि ये अवेल मछली है, ये तो निगलने का काम करती है। हमारी सबसे बड़ी भूल हुई कि हमने हिसार की टिकट ली किसी के बहकावे में आकर। बीजेपी को 2019 में 40 सीट आई और 7 निर्दलियों से वो अपनी सरकार बना सकती थी, लेकिन इन्होंने जेजेपी को खत्म करने के लिए उनको साथ मिलाया और उनको खत्म किया। उनका आज क्या हाल है ये सबको पता है। यही हाल चौधरी साहब को अफवाहों में लेकर बिना सोचे समझे हमारा निर्णय हुआ और हम हिसार में गए तो हमारी ये हालत नहीं होती। लेकिन ये मत समझो जो होता है अच्छे के होता है। हमारा पहले भी तंवर साहब ने टिकट कटाया, किसी ने कटाया,